अगर कोई आपसे पूछे कि केसर की खेती कहाँ होती है, तो 100% आपका जवाब कश्मीर ही होगा। केसर की खेती मुख्य तौर पर कश्मीर में ही होती है, लेकिन अब गुजरात में भी केसर की उपज करके किसान मुनाफा कमा रहे हैं। गुजरात के गोंडल कस्बे के ब्रजेश कलेरिया यहाँ भी केसर की खेती कर रहे हैं। साल 2022 में कोविड महामारी के दौरान मैंने केसर की खेती करने का एक वीडियो यूट्यूब पर देखा था। मेरा एक दोस्त एक किस्म के केसर की खेती करता था, जो कि आमतौर पर अमेरिका में होती है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं एकदम ऑथेंटिक किस्म के केसर का उत्पादन करूंगा, जैसे कश्मीर में खुले आसमान के नीचे किया जाता है। मैंने इस पर काम करना शुरू किया और साल 2022 में मैंने करीब 400 ग्राम कश्मीरी केसर का उत्पादन किया। कलेरिया ने केसर के उत्पादन के लिए एक इंडोर फार्म तैयार किया। उन्होंने एक 15 बाय 15 का कोल्ड रूम तैयार किया ताकि केसर की खेती कर सकें। केसर के पौधों में सितंबर से दिसंबर के बीच फूल लगते हैं। मैं कोल्ड रूम में केसर की खेती करता हूँ। इस कोल्ड रूम का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करके रखनी होती है। यह 65 से 80-90% के आसपास होनी चाहिए। जिन किसानों ने कश्मीर में ट्रेनिंग पूरी की, उन्हें ही केसर के बीज दिए गए। 1500 किलो बीज से करीब 1.5 से 2 किलोग्राम केसर का उत्पादन होता है। होलसेल मार्केट में 1 किलो केसर की कीमत करीब 3 से 5 लाख रुपए के बीच है। ब्रजेश कलेरिया को केसर की खेती करने के लिए करीब 10 लाख रुपए की लागत पड़ी है। इतनी लागत से वो 3 से 8 किलोग्राम तक केसर का उत्पादन कर सकते हैं। कोई भी किसान अपने ब्रांड नेम के साथ केसर बेच सकता है। उसे प्रति ग्राम केसर के लिए 700 रुपए मिल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इन कोल्ड रूम में पैदा किया जा रहा केसर उच्च गुणवत्ता वाला होता है। यहाँ तक कि इसका अरोमा और रंग भी कश्मीर में उगाई जाने वाली केसर से बेहतर होता है। इसकी वजह यह है कि इस कोल्ड रूम में उस पर वातावरणीय बदलाव का प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही ये प्रदूषण से भी मुक्त जगह पर उगाया जाता है। विदेशों में कश्मीरी केसर की बहुत मांग है। अगर कोई किसान 5 किलोग्राम केसर उगा रहा है तो उसे 5 लाख का मुनाफा होगा। कोल्ड रूम बनाने में जो खर्च आता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में जब आप दूसरी बार फसल उगाएंगे तो खर्च अपने आप कम हो जाएगा। एक बार केसर की खेती हो गई तो आप इस कोल्ड रूम में दूसरी फसलें जैसे मशरूम वगैरह उगा सकते हैं। बहुत किस्म के मशरूम जैसे बटन मशरूम तो पिज्ज़ा की टॉपिंग में इस्तेमाल होते हैं और दूसरे व्यंजनों में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्हें भी यहाँ उगाया जा सकता है। मशरूम की मांग भी काफ़ी है। कई तरह की ऑफ सीजन फसलें भी इस कोल्ड रूम में उगाई जा सकती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। ऐसी और भी फसलें हैं जो कि किसी खास मौसम में ही होती हैं। अगर कोई चाहे तो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके भी फसलें उगा सकता है। तो તમે એની ઉપર પણ કામ જ્યારે આ ખાલી સ્ટોરેજ મળે આપણને તો કરી શકો છો।